चाइना कुछ बहुत बड़ा बनाने जा रहा है। ये कोई आवर डैम या ब्रिज नहीं बल्कि एक ऐसी फैसिलिटी है जो लगभग अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। फिलहाल मियाम शहर में क्रीव्स एक लेजर फ्यूजन रिसर्च सेंटर पर काम कर रहे हैं जो इतना पावरफुल है कि ये लैब में सूरज की एनर्जी को रिप्लिकेट करने का मकसद रखता है। ना धुआं ना फॉसिल फ्यूल, सिर्फ हालिस ताकत जो एटम्स को इंटेंस हीट और प्रेशर में आपस में टकरा कर हासिल होती है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? ये दूसरी एनर्जी मेगा प्रोजेक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है और चाइना इतनी तेजी से इस पर क्यों काम कर रहा है जबकि दूसरे अभी तक बेसिक्स टेस्ट कर रहे हैं। डिकेड से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फ्यूजन का आइडिया चेस किया है जो वही प्रोसेस है जो सूरज को ताकत देता है। आइडिया सिंपल है, दो छोटी एटम्स लो, उनका आपस में टकराओ और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करो। अगर सही से किया जाए तो ये क्लीन पावर दे सकता है बिना कार्बन एमिशंस और लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिव वेस्ट के। लेकिन सही से करना मुश्किल हिस्सा रहा है। ज्यादातर फ्यूजन प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में मैसिव मैग्नेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें टोकामेक कहते हैं। यह हाइड्रोजन गैस या प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे इतनी देर तक रोक कर रखे कि फ्यूजन हो जाए। यह कम्प्लेक्स, महंगा और सालों की कोशिश के बावजूद अब तक किसी ने इतनी एनर्जी हासिल नहीं की जितनी इस प्रोसेस में लगती है, कम से कम इस तरह से नहीं जो प्रैक्टिकल हो। चाइना भी इस पर काम कर रहा था लेकिन अब वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। वो एक मैसिव लेजर पावर्ड फ्यूजन फैसिलिटी बना रहे हैं जो हाइड्रोजन पैलेट्स को इतनी ताकत से टकराएगी कि वो स्टार के कंडीशन को रिप्लिकेट कर सके। अगर ये काम कर गया तो क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि चाइना क्या कर रहा है और ये NIF और दूसरे प्रोजेक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है। तो ये कैसे काम करता है, ये US और दूसरी जगह होने वाली प्रोजेक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है और ये प्रोजेक्ट इतनी क्लोज मॉनिटरिंग में क्यों है, समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। फ्यूजन रिसर्च चाइना की नई फैसिलिटी से पहले भी शुरू हो गई थी। 1950s में जब US और सोवियत यूनियन फ्यूजन पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन तब मकसद एनर्जी नहीं बल्कि पावर और वेपन्स थे। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने प्रोसेस को बेहतर समझा, उन्होंने सोचा कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करके बम के बजाय घरों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। इस सोच ने एक्सपेरिमेंटेशन की दुनिया शुरू की। मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर जैसे टोकामेक और एक्सीलरेटर्स मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होने लगे जिनमें पावरफुल मैग्नेट्स प्लाज्मा को इतनी देर गर्म और स्टेबल रखते हैं कि फ्यूजन हो सके। US ने एक मुख्तलिफ रास्ता भी इख्तियार किया। 1990s में उन्होंने नेशनल आयोगनेशन फैसिलिटी बनाया जो कैलिफोर्निया में एक लेजर फ्यूजन रिसर्च सेंटर है। इसका मकसद एक मुख्तलिफ फ्यूजन मेथड टेस्ट करना था जिससे इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन कहते हैं। इसमें मैग्नेट्स के बजाय NIF 192 पावरफुल लेजर्स को एक छोटी फ्यूल पैलेट पर एक वक्त में ब्लास्ट करते हैं। मकसद ये होता है कि इस पैलेट को इतनी तेजी और इवनली कंप्रेस किया जाए कि एटम्स आपस में टकराए और फ्यूज हो जाए। बहुत साल ट्रायल और एरर चली लेकिन दिसंबर 2022 में NIF ने आखिरकार आयोगनेशन हासिल किया और पहली दफा फ्यूल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था लेकिन फिर भी ये रिएक्शन कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ही चला और लेजर्स को चलने में जितनी एनर्जी लगी उससे कम ही प्रोड्यूस हुई। इसी वक्त फ्रांस में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आइतर भी मैग्नेटिक फ्यूजन पर काम कर रहा है जो 30 से ज्यादा मुल्कों का मिलकर प्रोजेक्ट है जिनमें चाइना, US और EU शामिल है। लेकिन आइतर 2030 तक ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। US में प्राइवेट कंपनीज जैसे TAE टेक्नोलॉजीज, कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम और हीलियम B फ्यूजन पर कम वक्त में रिएक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई आयोगनेशन हासिल नहीं कर सका। मुख्तसर में फ्यूजन ऑफ फ्रिंज आइडिया नहीं रहा। गवर्नमेंट्स इसे फाउंड कर रही है, प्राइवेट कैपिटल इस पर बात कर रहा है और चाइना सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि लेजर फ्यूजन रेस में सीरियस मोमेंटम के साथ आ रहा है। फ्यूजन क्या है? दो या ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स लो, उनको इतना गर्म करो कि वो सिर्फ न्यूक्लियाई की सूरत में रह जाएं
اور پھر ان کا آپس میں ٹکراؤ اگر وہ فیوز ہو جائے تو ہیلیم بناتے ہیں اور بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ یہ فیشن سے مختلف ہے کیونکہ فیشن میں یورینیم جیسے بڑے ایٹمز کو توڑ کر انرجی لی جاتی ہے، لیکن اس میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ اور میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف ملٹری کے لیے ہے۔ چائنا کا آفیشیل میسج کلین انرجی ریسرچ پر فوکسڈ ہے، لیکن ڈوال یوز ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے سویلین اور ملٹری کے درمیان لائن بلر ہو جاتی ہے۔ اگر چائنا کنسسٹنٹ آرگنائزیشن حاصل کر لیتا ہے تو یہ سب کچھ بدل دے گا۔ فوسل فیول جو پولوشن اور گلوبل وارمنگ کا سبب بناتے ہیں، ان کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ فیوژن کا فیول ہائیڈروجن آئسوٹوپ جسے ڈیوٹریم اور ٹریٹریم ہے جو زیادہ اویلیبل ہے۔ ڈیوٹریم سی واٹر سے مل سکتا ہے اور ٹریٹریم لیتھیم سے بن سکتا ہے۔ فیوژن میلٹ ڈاؤن رسک نہیں رکھتا، اگر کچھ غلط ہو جائے تو بس ری ایکشن رک جاتا ہے۔ 1 کلو گرام فیوژن فیول سے تقریباً 90,000 میگا واٹ ہاورز انرجی حاصل ہو سکتی ہے، جو ایک US سٹی کو ایک دن تک چلانے کے لیے کافی ہے، اور وہ بھی بنا ایمیشنز کے۔ اسی لیے گورنمنٹس اور ریسرچر فیوژن کے پیچھے ہے اور چائنا کو کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ری ایکٹر بنانے کی ریس نہیں بلکہ نالج، پیٹنٹس اور سپلائی چینز پر کنٹرول کی ریس ہے۔ فیوژن کلائمیٹ رسک کم کر سکتا ہے یا پھر اسٹریٹجک ڈیوائڈ کو بڑھا سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پہلے کون حاصل کرتا ہے۔ اور ان لائک فوسل فیولز، ہائیڈروجن سمندر میں روکا نہیں جا سکتا اور لیتھیم زمین میں اویلیبل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کے پاس ٹولز، ٹیلنٹ اور انفراسٹرکچر ہے تاکہ اس فیول کو اصل پاور میں تبدیل کیا جا سکے۔
آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فیوژن مستقبل کا فیول ہے یا پھر ایک اور میگا پروجیکٹ ہے جو ہمیشہ 10 سال دور رہتا ہے؟ نیچے کامنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔